नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। पार्षद और मेयर पद के लिए लिस्टें भी जारी हो चुकी हैं। आज नामांकन का आखिरी दिन है। दैनिक जागरण आईनेक्स की टीम वार्ड नीति पर आपसे बात करेगी। यहाँ की समस्याओं को आप बताएंगे। आप यूथ हैं, यहाँ की समस्याओं को समझेंगे और उसको बताएंगे। CSJMU कानपुर यूनिवर्सिटी में यूथ क्या चाहता है, यूथ के लिए क्या था, लास्ट 5 इयर्स में क्या डेवलपमेंट हुआ और आने वाले 5 इयर्स में यूथ क्या चाहता है। मेरे साथ मौजूद हैं तमाम सारे स्टूडेंट्स। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र मौर्य है और मेरा जो पार्षद होना चाहिए हमारे वार्ड का, ऐसा होना चाहिए जो आसानी से सबसे मिले और हमारी समस्या को सुने और आगे वो समस्या को उठाए। और जो हमारे वार्ड का जो समस्या है सबसे ज़्यादा कूड़े का है, जो वहाँ समय पर सफाई नहीं होती और उसकी जो भी कूड़ा अगर सफाई होती भी है तो उसको उठाया नहीं जाता है। ये समस्या है। सुरेंद्र मौर्य जी, इन्होंने बताया हमारे वार्ड में तमाम सारी समस्याएं हैं। पार्षद ऐसा होना चाहिए जो हमसे कम मिले आकर। बहुत बड़ी बात है। क्या 110 वार्डों के पार्षद अपने इलाके में लोगों से मिलते नहीं हैं? बहुत बड़ा प्रश्न है ये। मैं बात करूंगा दूसरे स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम श्रीवास्तव है। शिवम, किस वार्ड में रहते हो? मेरा वार्ड नंबर 26 है। कैसा पार्षद चाहते हो और क्या डेवलपमेंट नहीं हुआ और कैसा डेवलपमेंट और होना चाहिए? अभी तक जैसे मैं देखता आ रहा हूँ कि डेवलपमेंट अच्छा खासा हुआ है। रोड भी देखे गए हैं, रोड भी अच्छे बने हैं और रोड लाइट भी जो थी और कूड़े में भी ज़्यादा मतलब कमी देखी गई है। मगर जैसे देखा जा रहा है कि कुछ भी अगर होता है, अगर पैच वर्क भी हो रहा है तो पैच वर्क ठीक से नहीं हो रहा है। और जब इस पर हम लोग जा करके पार्षद या किसी से भी बोलते हैं तो वो उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो मेरा केवल इतना कहना है कि अगर जल्दी से जल्दी आम नागरिक की सुनवाई करी जाए तो वो बेहतरीन होगा। आम नागरिक की सुनवाई की जाए, यानी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी है लोगों के दिमाग में कि आम नागरिक की सुनी नहीं जा रही है। आम नागरिक की परेशानी बहुत सारी हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं जो आम नागरिक को परेशान कर रही हैं। और सड़कों पर पैचवर्क भी होता है। बहुत डेवलपमेंट हुआ है लास्ट 5 इयर्स में। यहाँ के स्टूडेंट्स का मानना है, लोगों का मानना है, यूथ का मानना है कि यहाँ डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन उस तरह डेवलपमेंट नहीं हुआ है जिस तरह डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड सिटी कहनी चाहिए। क्या नाम है आपका? प्रियांशी, अभी तक वोट दिया आपने? आप कहाँ रहते हैं? यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स आपको कानपुर में देखने को मिली? रोड पे आप जाते होंगे, किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गंदगी की। यहाँ पर गंदगी बहुत है और सर जैसे लोकल एरियाज है वहाँ पर रोड जैसे बन भी गई है तो 2-3 दिन में रोड वैसे ही बिगड़ जाती है। फिर बनकर पूरी फिनिश हुई है, फिर से अगर 2-3 बार उसमें गाड़ियाँ गई तो फिर वो वापस से बिगड़ जाती है। इलाके का मुखिया यानी पार्षद कैसा होना चाहिए आपकी नज़र में? सर जो आम लोगों की समस्याएं सुने और उस पर काम करें। इट्स वेरी गुड। आम लोगों की समस्याएं सुने और उस पर काम करें, ऐसा होना चाहिए इलाके का पार्षद। हम बात करेंगे एक और स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? मुस्कान, क्या आप रोड पे निकलते हो, क्या फेस करते हो? आप अपने मोहल्ले में घर से निकलते हो, घर से रोड तक आने में क्या फेस करते हो? अपना कैसा कारपोरेटर होना चाहिए? घर से यहाँ तक आने में जो हमें प्रॉब्लम घर से ज़्यादा नहीं होती, लेकिन हम देखते हैं कि ये क्लीनलीनेस की जो प्रॉब्लम होती है तो वो कहीं मतलब स्टार्ट होता है, जैसे कहीं पर क्लीनलीनेस हो चुकी है, फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर वहाँ पर पूरा जमा होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे जगह जगह पे अभी गर्मी हो रही है तो इस में पानी की समस्या, मतलब जैसे प्यास लगती है सबको, तो मेरा ये मानना है कि हर जगह थोड़ा पीने का पानी अवेलेबल होना चाहिए हर सबके लिए, मतलब क्लीन वाटर। एक नई समस्या सामने आई। इस पूरे सभागार में जो बच्चे बैठे हैं वो अपनी एक नई समस्याएं बता रहे हैं। एक नई समस्या सामने आई ड्रिंकिंग वाटर की, यानी कि गर्मी पड़ रही है, पीने का पानी शुद्ध होना चाहिए लोगों के लिए। हम बात करेंगे एक और स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? गुनगुन, क्या लास्ट 5 इयर्स में आपने डेवलपमेंट फील किया और आगे क्या चाहते हैं? हुआ है, लेकिन जो गंदगी वगैरह और हमारे पशु को घूमने से ट्रैफिक जाम होता है उसकी एक और नई प्रॉब्लम सामने आई थी। आवारा पशु जो घूमते हैं सड़क पर, उनसे ट्रैफिक जाम होता है। ट्रैफिक जाम होने में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। ठीक गुनगुन, थैंक यू। और क्या नाम है आपका?
सक्षम क्या देखते हो आप, क्या मानते हो और क्या चाहते हो? सर कहते हैं कि जैसे 500 लोग जब कभी भी कंप्लेन आती है लोगों की तरफ से, तो वो थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। वो जल्दी, जैसे अगर सीवर का गंदा हो गया सफाई चाहिए तो जल्दी रिस्पॉन्स, एक दिन चाहिए, कभी ऐसे डिले करते हैं थोड़ा, तो वो थोड़ा काम जल्दी करें, जैसे वो आगे करते हैं थोड़ा सा वैसे काम भी करें, तो वो चाहते हैं। और जो गाय है पूरा उड़ा खाती है, तो मार की परमियाँ जो है जो खाते हैं मर जाती है, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो वो सफाई पर ध्यान देंगे तो इससे ये सब चीज़ें कम हो जाएंगी, गाय जो है मर जाता है तो अच्छा। सीवरेज की प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम सामने आई, सीवरेज की प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये बताइए कि जो चुनाव के पहले वादे किए जाते हैं वो वास्तव में अगले 5 साल तक कैसे पूरे, उनकी स्पीड जो होती है वो बहुत स्लो होती है। सक्षम कपूर जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ CSJMU को, उनका कहना है कि यहाँ जो डेवलपमेंट के जो वादे किए जाते हैं उनकी स्पीड जो होती है, उनको फॉलो कराने की जो स्पीड होती है वो बहुत स्लो होती है। अगर वो स्पीड ठीक हो जाए तो शायद कुछ बेहतर हमारा शहर हो सकता है। मैं बात करूंगा एक और स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? अंशिका, क्या डेवलपमेंट आपने महसूस किया? डेवलपमेंट तो अच्छा हो रहा है। अच्छा, और क्या कमियां हैं जो अभी अब आप नेक्स्ट अपने पार्षद से चाहेंगे? हम ये चाहें कि जो हम रोड के किनारे रहते हैं लोग, उनको उन पर विशेष ध्यान दें, उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। रोड के किनारे जो लोग रहते हैं उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या समस्याएं हैं? वहाँ पर पशु रहते हैं, आवारा पशु रहते हैं, और वहाँ पर रोड्स के किनारे से गाड़ियाँ निकलती हैं, जो व्हीकल्स निकलते हैं, उनसे सेफ्टी किस तरह की जाए, ये हमारे आने वाले पार्षद और मेयर को सोचना पड़ेगा। हम बात करेंगे एक और स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? सुप्रिया, क्या फील किया है आपने लास्ट 5 ईयर्स में? काम तो ठीक करें बट लेकिन जो कहते वो करते नहीं। जैसे हमारे गांव की सड़कें नहीं सही हैं, तो हम लोग जैसे उनसे कहते हैं तो वहाँ बदलते नहीं करते, तो सही से काम नहीं होता। यानी वादा पूरा करते नहीं, कहते तो हैं कि हाँ भाई ठीक हो जाएगा, लेकिन साहब करते नहीं है। क्यों नहीं करते हैं? ये इनमें या तो इच्छा शक्ति की कमजोरी है, कमजोर है, इच्छा शक्ति इनकी कमजोर है, या फिर ये कहीं ना कहीं से फाइनेंशियली परेशानी में है। तो आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह तलाशने के बाद ही हमें अपना जो नया पार्षद और नया मेयर चुनना है। अब हम बात करेंगे CSJMU के स्टाफ से कि क्या चाहते हैं नए पार्षद से, नए मेयर से। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर योगेंद्र पांडे। योगेंद्र जी, क्या नया मेयर और नया पार्षद कैसा होना चाहिए? ये नया मेयर और नया पार्षद जो है हम शहर की सरकार के लिए चुनते हैं। तो होता ये है कि हम जनप्रतिनिधि तभी चुनते हैं जब मेरा काम आसान हो सके, और देखना यह पड़ता है कि लोगों को ऑफिस भटकना पड़ता है। हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो अपने मोहल्ले में ही अपने पार्षद से कहें और सारे ऑफिस से काम आसानी से हो जाए, ऐसी सरकार हम चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब ऐसी सरकार चाहते हैं जो आसानी से सारे काम करा सके। एक बार कहा जाए, एक बार पार्षद और मेयर की जानकारी में डाला जाए और चीजें हल होती चली जाएं, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, ये 5 साल के बाद का समय ही आपको बताएगा। एक और यहाँ पर स्टाफ मौजूद है, यहाँ पर डॉक्टर साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब बात करके। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर विवेक सिंह सचान और वर्तमान में MBA डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। पिछले 5 वर्षों में काफ़ी विकास कार्य हुए हैं, सड़कों पर और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सुधार आया है। जो थोड़ी सी कमी है वो जल भराव की मेरी समझ में है, जिससे थोड़ा से भी बारिश होने पर जल भराव हो जाता है, जिससे आम नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। तो मुझे लग रहा है अगले 5 वर्षों पर इस पे काम करने की ज़रूरत है। अन्यथा विकास कार्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें हैं, उन सब पर काफ़ी काम हो चुका है। यानी कि जल भराव की समस्या है। डॉक्टर साहब ने बताया कि जल भराव की समस्या है। बारिश के समय में बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहां पर पानी भर जाता है। पानी भरने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। व्हीकल्स जो वाहन सवार हैं वो अपने गड्ढे में भरे पानी को नहीं देख पाते और गिरकर घायल हो जाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है। हमारे कानपुर में बहुत सारी ऐसी जगह हैं। तो डॉक्टर साहब, कानपुर के रहने वाले, कोई ऐसी जगह जहाँ पर जल भराव बहुत होता हो और कोई घटना हुई हो, आपकी मेमोरी में है? यहाँ पुल से इंदिरा नगर रोड है, वहाँ पर सड़क बनी और
कल परसों ही पानी बरसा और एक ट्रक जो है मिनी ट्रक पलट गया। कैजुअलिटी नहीं हुई लेकिन नुकसान बहुत हुआ और उसके चलते 3 घंटे रोड जो है ब्लॉक हुआ। तो ये बड़ी समस्या है। दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूँ कि हमें पार्षद ऐसे नहीं चाहिए जो तुम हमें वोट दो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगा। हमें आज़ादी नहीं चाहिए, हमें कनेक्टिविटी चाहिए, मिले बैठे समझे। क्योंकि बात तो तब है वोट देने की जब आप आते हैं कि वोट लेने के लिए, लेकिन उसके बाद हमें जाना ना पड़े। वो आए हमसे मिलने के लिए कि भाई प्रॉब्लम क्या है समझें। क्योंकि हम जाएँ उनके पास दस्तावेज दें फिर वो समस्या का समाधान कराएं, तो इससे अच्छा है कि जो हमारी मशीनरी है ये काम भी करती है। हमें चुनाव देने का वोट करने का कोई वैसा फ़ायदा मिलता नहीं। तो पार्षद या मेयर हमारे कानपुर को स्मार्ट सिटी बनना है, मेट्रो आ रही है, लेकिन जो इंक्रोचमेंट है वो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। उसी कारण जल भराव भी होता है। कल्याणपुर में जो इंक्रोचमेंट है अगर वो खत्म हो गया तो जल भराव काफ़ी हद तक मेंटेन हो सकता है। सड़कों की हालत भी इसीलिए खराब है, लैंड ऑर्डर की हालत भी इसीलिए खराब है कि जरा सी देर में रेड लाइट लोग जंप करना चाहते हैं, रुकना नहीं चाहते। पुलिस का भी यही है जो हिसाब किताब जो है ट्रैफिक का कि इंक्रोचमेंट के चलते वो बहुत जगह अपने को तैनात करते हुए रेगुलेट चीज़ें नहीं कर पाती। जल भराव के अलावा एक पानी की समस्या है जो कल्याणपुर इलाके में मैं वहाँ रहता हूँ। वाटर की जो पानी की समस्या है पीने के पानी की वो ये है कि दिन में 10 बजे आता है एक टाइम, 3 दिन नहीं आता। कंप्लेन करने पर होता यह है कि आएगा, 1-2 दिन कंप्लेन करने के बाद चूँकि सारे लोग वर्किंग होते हैं तो फिर लोग यूज टू हो जाते हैं कि इसको आना ही नहीं। तो ये जो समस्याएं छोटी छोटी इस पर अगर ध्यान दिया तो बेहतर डेवलपमेंट जब तक आम आदमी का जीवन स्तर नहीं उठा सकता तब तक वो डेवलपमेंट नहीं होता। सड़क इमारतें और मेट्रो बनाने भर से आदमी का विकास होता तो बहुत सारे देशों में जो है लोग क्या नाम है मानसिक रूप से परेशान नहीं होते। तो जो हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें व्यक्ति तभी बेहतर हो सकता है, भारत तभी बेहतर होगा जब वो मानसिक रूप से ठीक हो। और मानसिक रूप से ठीक तब होगा जब उसकी समस्याएं जो रोज फेस करता है वो उसको फेस ना करना पड़े। उसमें बहुत बड़ा रोल है हमारे नगर निगम का, कारपोरेटर का, एडमिनिस्ट्रेटर का और वहाँ लोगों की समस्याएं दूर हों जिससे लोग मानसिक रूप से स्वस्थ हों और चारों तरफ खुशहाली जाए। डॉक्टर साहब का ऐसा कहना है, वो चाहते हैं ऐसा मेयर और ऐसा कारपोरेटर जो वास्तव में अवेलेबल हो, इजीली अवेलेबल हो, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। इस बात को यही विराम देते हुए मैं सुधीर मिश्रा, दैनिक जागरण, आईनेक्स के लिए वैभव शुक्ला।